राजस्थान के भूगोल में हमारी पिछली कक्षा में राजस्थान में पशु संसाधन चल रहा था, जिसमें हमने राजस्थान के पशु मेलों के बारे में पढ़ लिया था। राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर पशु मेलों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि पशु एक दूसरे क्षेत्र में आवागमन और एक दूसरे क्षेत्र में उनका क्रय विक्रय किया जाता है। इसी के साथ ही पशु संवर्धन प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाती है। राजस्थान में पशु संवर्धन प्रक्रिया में कई केंद्र राजस्थान सरकार के द्वारा खोले गए हैं। इनमें केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अंबिकानगर टोंक यानी मालपुरा के पास है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर टोंक वही मालपुरा के पास है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर में है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। भैंस प्रजनन केंद्र बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र बिलाड़ा जोधपुर और जोहड़बीड़ बीकानेर दोनों स्थानों पर स्थित है। सूअर फार्म विकास अलवर में है। पोल्ट्री फार्म जयपुर में है। कुक्कड़शाला अजमेर में है। गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र फ्रोजन सीमन बैंक की स्थापना बस्सी जयपुर में और मंडोर जोधपुर दोनों स्थानों पर स्थित है। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ और जयपुर में है। इसके साथ ही फतेहपुर यानी सीकर में और बांकलिया नागौर में है। राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर कुमेर भरतपुर डग झालावाड़ नौहर हनुमानगढ़ चांदन जैसलमेर आदि में स्थित है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा पशुओं की संवर्धन के लिए विभिन्न केंद्रों पर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से उच्च श्रेणी के मेल पशु से विभिन्न जो भी पशु हैं उनका गर्भाधान किया जाता है और उनकी उन्नत किस्म नस्ल प्राप्त की जाती है। आगे आता है जिसमें विभिन्न पशुओं के बारे में एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आता है बकरियां। राजस्थान में सबसे बड़ा पशुधन बकरियां हैं। 19वीं पशु गणना के अनुसार इनकी कुल संख्या 80.24 लाख थी। यानी जो पशु संख्या है उनमें सबसे अधिक बकरियों की संख्या है। देश की कुल बकरा मांस का उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान यानी 35% करता है। बकरी की नस्ल। राजस्थान में बकरी की कई नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख है जमनापुरी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। लोही सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है। जखराना सर्वाधिक दूध और मांस दोनों ही देने वाली नस्ल है। बर्बरी सुंदर बकरी भरतपुर और सवाईमाधोपुर की नस्ल है। अन्य बकरी की नस्ल हैं जिनमें परवसरी सिरोही और मारवाड़ी आती हैं। बकरी के आगे चलते हैं हम गाय। गोवंश की नस्लें। राजस्थान में गोवंश की कई नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें गिर गाय जो वर्तमान में गिर क्षेत्र में मिलती है और गिर क्षेत्र से मतलब है गुजरात के गिर प्रदेश से। इसे रैना अजमेर की भी कहते हैं। अजमेर चित्तौड़ और भीलवाड़ा में इस प्रकार की नस्लें मिलती हैं। दूसरी नस्ल आती है राठी।
ये लाल सिंधी एवं साहीवाल की मिश्रण की नस्ल है। ये नस्ल सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। इसका क्षेत्र गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में है। तीसरी नस्ल आती है थारपारकर। उद्गम बाड़मेर की मालानी प्रदेश से है। दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। फिर आता है नागौरी उद्गम वाली। नागौर की सुहालक प्रदेश में इस प्रकार की गायें मिलती हैं। इसका बैल चुस्त और मजबूत कदकाठी का होता है। नागौर, बीकानेर और जोधपुर में इस प्रकार की नस्ल मिलती है। फिर आती कांकरेज उद्गम, इसका कचका रन है। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। इस नस्ल का पाया जाना जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर में है। फिर आता सांचौरी। जालोर, पाली और उदयपुर में इस किस्म की नस्ल मिलती है। मेवाती, यह है मेवात क्षेत्र यानी अलवर, भरतपुर, कोठी यानी धौलपुर में है। फिर आता है मालवी। मध्य प्रदेश की सीमा वाले जिले इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है हरियाणवी। हरियाणा की सीमा वाले जिले इसके अंतर्गत आते हैं। आगे की जो पशु है उसमें आता है भैंस। भैंस की नस्ल राज्य में कई प्रकार की मिलती हैं। इनमें है मुर्रा। ये पसल सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल मानी जाती है। यहाँ पर जयपुर और अलवर में इस प्रकार की नस्ल मिलती है। दूसरी है बदावरी। इसके दूध में सर्वाधिक वसा होता है। भरतपुर, सवाईमाधोपुर और अलवर में इस प्रकार की भैंसें पाई जाती है। फिर आती जाफराबादी। भैंस की श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। ये कोटा, बारा और झालावाड़ में है। अन्य जो भैंसों की नस्लें हैं उनमें आती है नागपुरी, सूरती, महसाणा। इस प्रकार राज्य में भैंसों की बहुत सारी नस्ल मिलती है। फिर आता है भेड़। भेड़ की नस्लें। राज्य में भेड़ की नस्लें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसमें चोकला, शेखावाटी। इसका ऊन श्रेष्ठ किस्म का होता है। इसे भारत की मेरिनो भेड़ भी कह सकते हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू में इस प्रकार की नस्ल मिलती है। जैसलमेरी सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है। इसका क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर है। फिर आता है नाली। नाली किस्म की भेड़ के ऊन के लंबे रेशे होते हैं जिसका उपयोग कालीन बनाने में किया जाता है। ये इस नस्ल की भेड़ गंगानगर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू में पाई जाती है। फिर आता मगरा। सर्वाधिक मांस देने वाली नस्ल इस प्रकार की भेड़ की होती है जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और नागौर का क्षेत्र सम्मिलित है। फिर आता मारवाड़ी। इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोध क्षमता होती है। ये जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में मिलती है। फिर आता है सोनाड़ी चनोधर, यानी लंबे कान वाली नस्ल है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में इस प्रकार की नस्ल मिलती है। पुंगला बीकानेर में मिलती है। मालपुरी अविकानगर यानी टोंक, बूंदी और जयपुर में मिलती है। खीरी नस्ल भेड़ की रेवड़ों में पाई जाती है। इस प्रकार राज्य में भेड़ की कई नस्लें हैं और राज्य की लगभग सभी जिलों में भेड़ की नस्लें मिलती हैं। आगे का जो पशु आता है वो आता है ऊँट। ऊँट राज्य का राजकीय पशु घोषित कर दिया गया है। अन्य पशुओं में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊँट 3.25 लाख थे। ऊँट की जो नस्लें हैं, राज्य में विभिन्न प्रकार की ऊँट की नस्लें मिलती हैं। इनमें से है नाचना, सवारी और तेज दौड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऊँट माना जाता है। दूसरा आता है गोमट।
भारवाहक के रूप में ये प्रसिद्ध ऊँट है और ये मिलता है फलोदी। अन्य ऊँट की नस्लें आते हैं उसमें अलवरी, बाड़मेरी, बीकानेरी, कच्छी, सिंधी ऊँट, जैसलमेरी ऊँट मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। रहबारी ऊँट पालक जाति होती है। पाबूजी राठौड़ की ऊँटों का देवता भी माना जाता है। ऊँटों में सर्रा नामक रोग पाया जाता है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र ओड बीड बीकानेर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस केंद्र की स्थापना की गई है। राजस्थान में देश के 70% ऊँट पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊँट ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। राजस्थान का ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। फिर आता है राजस्थान में जिसमें अन्य पशु आते हैं और अन्य पशुओं में कई आते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।